बच्चों, let's read this question, and the question says that the following results show the number of workers and the wages paid to them in two factories A and B of the same industry. Which form shows greater variability in individual wages? तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ही एक डेटा गिवन है टू फैक्ट्रीज का ए एंड बी का। तो हमें बताना है कि किसके इंडिविजुअल वेजेस में यहाँ पर ग्रेटर वेरिएबिलिटी होगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है वो इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, मीन्स एक्स बार, बिकॉज यहाँ पर हम एक्स बार से मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इनटू 100। अब यहाँ से अगर हम फर्म ए के लिए देखें तो फर्म ए के लिए हमें गिवन है यहाँ पर, फर्म ए के लिए हमें यहाँ पर वेरिएंस गिवन है 100, और हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा यहाँ से, फर्म ए के लिए ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया यहाँ पर 10। अब जैसा कि हमें गिवन है यहाँ पर कि मीन क्या है, मीन है यहाँ पर 5460। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा यहाँ पर फर्म ए के लिए हमारे पास 10/5460 इंटू 100, ये हो जाएगा 0.183। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा ए के लिए, फर्म ए के लिए। अब हम इसी तरह फर्म बी के लिए देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास यहाँ पर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के। तो वेरिएंस हमें गिवन है फर्म बी का यहाँ पर 121, तो ये हो जाएगा यहाँ से 11। अब अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी के लिए क्या है 11 बाय मीन है यहाँ पर हमारे पास 5460 इंटू 100। तो ये होगा यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्म बी के लिए ये आ जाएगा 0.201। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि फैक्ट हमारे पास जो फर्म बी या फैक्ट्री बी है इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हायर है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि फर्म बी के लिए हमारे पास जो इंडिविजुअल वेजेस हैं उनमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी या ग्रेटर वेरिएबिलिटी होगी। तो हम क्या कहेंगे, हेंस सिंस सी बी ए इज लेस देन सी बी means कि coefficient of variation of A is less than coefficient of variation of B, hence B shows greater variability, greater variability. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.